जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ सरदार मसरूफ़ अहमद साहब और अरसर कैनी साहब, मैडम साहबा, हमारे शाहरुख खान हैं इधर एडवोकेट, वो मौजूद हैं। तो कैनी साहब अभी 3:30 बज गए हैं, तो साइफर केस की समाअत नहीं हुई। ये 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दे देते हैं डेली की बुनियाद पर। ये चाह रहा सिस्टम ये कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्या समझते हैं? वैसे जो रूटीन में अदालत का टाइम है, जो मामलात हैं वो बेसिकली सुबह 8:30 बजे 9 बजे रातें शुरू हो जाती हैं और 3:30-4 बजे तक रातें रूटीन का काम करके ख़त्म करके अपने लोग घरों को चले जाते होते हैं। एक छान साहब के केसेस को लेकर फ्रॉम द डे फर्स्ट एक टेक्निक यूज़ की जा रही है कि जितना आप डिले करके प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे उतना आप थोड़ा टाइम देंगे और वो प्रोसीडिंग प्रोलॉन्ग करती है। और इसके अंदर वही ताकतें शामिल हैं जो ये नहीं चाहती कि खान साहब के केसेस का जो ट्रायल है वो एक्सपेडिशियसली मुकम्मल हो। और चूँकि इन केसेस के अंदर है कुछ नहीं, इनमें अल्टीमेटली अगर कोई सही ईमानदार जज बैठा हुआ, कोई जानदार जज बैठा हुआ, कोई ऐसा जज बैठा हुआ जिसके अंदर ये ताकत हुई कि मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करूं, तो वो यकीनन एक्विटल होगा। तो इस सिचुएशन में आप देख लें कि जानबूझ के ये सारी प्रैक्टिस इस्तेमाल की जा रही हैं कि जितना भी हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इन केसेस को प्रोलॉन्ग करें। कैनी साहब, आप कहने का मकसद ये है कि जो जुडिशरी ये भी कंप्रोमाइज़ है? ये डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 6 जजेस ने जब ख़त लिखा है उन्होंने एक चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन कर दी है, तो वो आप उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है हमारे पास। सिर्फ वो नहीं है, उसके बाद आप नीचे चले जाएँ, आप वो जजेस जो पहले एक केस में खान साहब को या वर्कर्स को एक्विट करते हैं, जैसे ही दूसरा केस अगर उनके पास जाता है हम खड़े होते हैं, बात करते हैं कि ये बिल्कुल वही सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, इस केस के अंदर भी कुछ नहीं है, तो आप इस केस के हवाले से भी वही सिमिलर ऑर्डर पास करें। तो उस टाइम वो देख रहे होते हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ या ऊपर से कोई बटन दबाता है, उस टाइम कहते हैं सर असल में ये है कि हमें इसमें जो ना अभी प्रोसिक्यूटर को सुनना है, हमें इसमें फलां जो इशू इन्वॉल्व है इस टाइम में बात सुनेंगे, तो हम इसको एडजर्न कर रहे हैं। तो जानबूझ के आपके जो ना वर्कर्स को, आपकी लीडरशिप को, पीटीआई को ख़ास करके जो ना विक्टिमाइज़ किया जा रहा है ताकि इनके हौसलों को तोड़ा जा सके। इसके अलावा उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। सरदार साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि आज अडियाला में भी समाअत थी अल-कादर की, तो क्या ये आप समझ रहे हैं कि इस तरह से जो हाई कोर्ट डिले कर रही है, ये तारीख पे तारीख डे टू डे की बजाय ये थोड़ा थोड़ा टाइम दे, और उधर ये अल-कादर में सज़ा देंगे और इधर से ये सज़ा सस्पेंड करेंगे, क्या आप समझते हैं ऐसे ही है? अच्छा सईद सुदर्जी साहब, सबसे पहले तो आपने मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कौन सबसे मुलाकात भी हुई है। अडियाला जेल में अल-कादर केस में मौजूद था और उसी स्पिरिट के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो शख्स आज भी खड़ा है। आज मैंने चूँकि एक अरसे के बाद खान साहब को देखा अपनी आंखों से और काफ़ी देर हमारी डिटेल तफसील से मुलाकात होती रही। आप यकीन कीजिए कि उसको कोई फ़िक्र नहीं है कि उसके खिलाफ केसेस करते हैं, क्या प्रोसीडिंग हो रही है। उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि इसमें पाकिस्तान का क्या बन रहा है, मेरे वर्कर्स का क्या बन रहा है, मेरे वोटर्स का क्या बन रहा है। मुख्तलिफ उमूर पर बातें हुई हैं, वो चूँकि बहुत तफसीलन बात है, वो मैं उस पर आपको फिर किसी दिन अलग सा भी करेंगे तो मैं बताऊँगा। बाकी जहाँ तक यहाँ पर डिलेइंग प्रैक्टिस का तल्लक है ना, जैसे कैनी साहब ने ये बात की कि प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तकरीबन 3:30 बजे, गुज़श्ता आपने देखा होगा कि पहुँचे ऐसे ही हो रहा है। अब उसके बाद आपके पास टाइम बचता है टोटल 1 घंटे का। 1 घंटे में आप अगर उसकी प्रोसीडिंग को देखें, कंक्लूड करें तो मेरे ख्याल 20 से 25 मिनट सिर्फ आर्गूमेंट्स होते हैं। तो ये इससे वो जो स्पीडी ट्रायल है ना उसका गला घोटा जा रहा है। ये जो टारगेट है कि इसको डिले किया जाए, वो डिले करने के लिए वो कामयाब है, वो कर रहे हैं डिले, लेकिन अल्टीमेटली आप कब तक डिले करेंगे। यानी इस केस में, साइफर केस में भी कल जो हालत थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके पास जवाब नहीं थे। ये जिस तरीके से बोंडे तरीके से वो जो ट्रायल चलाया गया और जिस तरीके से मतलब उसको देखा गया, उनके पास एक सवाल का जवाब नहीं था। तो आप मुझे बताएं, मैं सोचता हूँ कि आज वो क्या करेंगे। आज सिर्फ वो चुभते हुए सवालात जस्टिस साहिबान की तरफ से जो आएंगे उनके जवाब देने से कासिर होंगे और अल्टीमेटली बहुत अगर ज़्यादा निगरान हुआ तो कल तक मुझे उम्मीद है कि ये कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद वो एक ख़ास बात होती है जो फैसला महफूज होता है। अल्लाह ना करे कि वो ज़्यादा लंबा महफूज हो जाए, वो शार्ट फैसला हो जाए तो इंशाल्लाह आपको जल्द एक अच्छा रिजल्ट। कानून के तलब इल्म की हैसियत से एक बात बताता चलो कि हम रूटीन में यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे 6-7 साल, 8 साल या 10 साल की सज़ा होती है, यूजुअली इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है। और जैसे ही हम खड़े होते हैं, अगर मेरिट्स ऑफ द केस आपके मजबूत हों तो जो अपेक्स कोर्ट्स होती है ना, वो पहली हेयरिंग के ऊपर ही उसको इतना लंबा चौड़ा नहीं सुनते,
سننا انہوں نے ضرور ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا شارٹ سے سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے جی کہ جو سزا ہوتی ہے وہ سسپینڈ کر دینی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کیس کے اندر چونکہ انہوں نے جان بوجھ کے پرولونگ کرنا تھا، خان صاحب کو، بشرا بی بی کو انہوں نے اندر رکھنا تھا اور یہ دکھانا تھا ان کو، یہ ایک بظاہر جو چیز ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے، کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے جوڈیشری بھی بس ہے، ہمارے سامنے جو نا باقی ادارے بھی بس ہیں، ہم اس ملک کے جو نا وہ مالک ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے ہماری، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر ہمارے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے باقی لوگوں کے۔ سردار صاحب ایک منٹ جی مل لیں آپ۔ کیانی صاحب آپ ماشاءاللہ آج خان صاحب سے مل کے آئے ہیں مرشد سے، ان کی صحت کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ ان کا جذبہ کا تو پتہ چل گیا، وہ آپ نے بتا دیا، سردار صاحب کے جذبے ان کا جو وہ اسٹرانگ ہے پہلے کی طرح، پہلے سے زیادہ وہ آزادی پسند۔ خان صاحب بالکل فٹ ہیں جی، 100% فٹ ہیں، اور خان صاحب کی ملاقات چونکہ ہم تو گئے تھے، کوشش کی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو اندر جانا بھی ہے کیا، اور جس میں سے ایک سردار صاحب نے، میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے، ان کی ملاقات تھی، انہوں نے جو آ کے ہمیں حال بتایا، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو انرجی لیول ہے نا، جو ان کے حوصلہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا، بھٹو کو یہاں پہ لوگ نام لیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بھٹو کے اندر بھی وہ چیز تھی جو خان صاحب کے اندر ہے۔ خان صاحب کا جو عوام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور عوام کے اوپر جو یقین ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جتنا بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ یعنی صاحب یہ تو آپ پوری جو ہماری قوم ہے، پوری قوم کو پتہ چل گیا، خان صاحب نے یہ بتا دیا، خان صاحب نے اپنا جو منشور تھا اس کے لیے جو اس نے کوشش کرنی تھی وہ کر دیا۔ آج تو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ عدلیہ بھی کمپرومائز ہے، یہ بھی آزاد نہیں ہے، بقایا ادارے بھی آزاد نہیں ہیں۔ تو ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ عدلیہ سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ دیکھیں آپ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ جن کو ہم قانون کے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ ہم جو 6 ججز کا خط سامنے آیا ہے نا، اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو اگر لے کے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ جرت کی ہے، انہوں نے یہ جرت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کون ایسی نادیدہ قوت ہے جو پاکستان کے اندر فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ انہوں نے سب کے سامنے رکھ دی ہے چیز۔ اس کے بعد ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں عدلیہ سے کہ جو لوگ پہلے حوصلہ نہیں پکڑ رہے تھے ان کے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں گے، اور ہمیں عدلیہ کے انہی ججوں سے انشاءاللہ بڑی اچھی امید ہے کہ وہ لوگ انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کہ جو رزق دینے والا ہے ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جان بھی اسی کے قبضے میں ہے، نہ تو کوئی انسان آپ کو زندگی دے سکتا ہے، نصیحت دے سکتا ہے، نرس دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ججز ہمارے جو میرٹ آف دا کیس ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، اور خان صاحب ود ان نو ٹائم، میں اس کو آپ اگر کہیں تو اگلے جو مہینہ 2 مہینے اس کے اندر انشاءاللہ خان صاحب کے سارے کیسز جو ہے نا وہ کنکلوڈ ہونے چاہیے، اور زیادہ تر کیسز میں چونکہ کچھ ہے کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے اوپر ایک فالس ایلیگیشن ہے، وداؤٹ ایویڈنس ہے، تو اکوٹل ہوگا انشاءاللہ۔ کیانی صاحب ججز صاحب نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، وہ ججز والا معاملہ جو خط آئے تھے، اس کی کل سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ کیا جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ اپنے ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گی، یا یہ ہوا میں سب کچھ چلتا رہے گا، لالی پاپ دیتے رہیں گے لوگ؟ دیکھیں جی، ایک یوسف رضا گیلانی کا کیس آیا نا سپریم کورٹ کے اندر، جی تو چونکہ اس ٹائم ایگزیکٹو بھی اور بہت سارے باقی معاملات بھی تھے، تو کہا کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہے، چونکہ پاکستان کا تو اس کو سزا دیں گے تو اس کو انفورس کون کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کورٹ نے سزا دی بھی، وہ امپلیمنٹ بھی ہوئی، اور اس کے کانسیکوینسز کے طور پہ یوسف رضا گیلانی کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آج آپ لکھ لیں، اگر کوئی شخص پاکستان کے یہاں پہ جو جوڈیشل افیسر آپ دیکھیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہوں، سپریم کورٹ میں ہوں، یا لا جوڈیشری میں ہوں، جن کے اندر ہماری زبان میں کہتے ہیں تڑ ہے نا، طاقت ہے نا، حوصلہ ہے نا، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم وہ تاریخ کے الفاظ کے اندر لکھا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جرت تھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا اور قانون کے مطابق وہ بات آپ کی کیا نہیں، وہ اور ان قوتوں کو وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیتی ہے۔ یعنی صاحب وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اسی طرح بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی صاحب کو سزا دی تھی اور ان پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، آگے جو ڈی بی بیٹھی تھی اس نے ان کی سزا میں انہوں نے قانون کا کورس جو ان کے پاس ایک پراپر ان کے حوالے سے ریمیڈی موجود تھی ان کے پاس، وہ اپیل میں جا سکتے تھے، عدالت نے ان کو الاؤ کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم
एक तरफा तौर पे देखते हैं ना, मैं जो कानून के तलब इलम के हिस्से से देखता हूँ, रूटीन में हम अगर डिसीजन को लें, रूटीन में लें, आप स्पेसिफिक वो बात आपकी ठीक है। खान साहब के जो फैसले हैं, खान साहब के जो केसेस हैं, खान साहब के केसेस के जब ट्रायल हुआ तो वो बड़ी स्पीड के साथ हुआ और रात 12 बजे तक अदालतें खुली रही, और जब खान साहब का ट्रायल ये हो रहा है, अपीलों में समाअत हो रही है, तो फिर इतना स्लो क्यों है, ये दोहरा म्यार क्यों है अदलिया में? दोहरा म्यार तो मैंने आपके सामने बता दिया ना कि पीछे नादीदा क़ुव्वतें ऐसी हैं जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, जो इन इदारों को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। वो बेसिकली इन तमाम चीज़ों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, और वो असरअंदाज आज से नहीं हो रही, पाकिस्तान बनते से लेके हो रही है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बेसिक राइट्स थे, हमारा जो माजी था, वो कौन खा गया, हमारा हाल किसने तबाह कर दिया, और अब मुस्तकबिल ख़तरे में है। ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें। अब अगर मैं बात करूँ ना, सिर्फ जो आपने बात की है कि ये इस सज़ा को जो चीफ कमिश्नर के हवाले से वो ऊपर से चले गए, उनको इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो बेसिकली कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया था कि वो अपील फ़ाइल कर सकते हैं, जाके उसके एक स्पेसिफिक टाइम दिया था। अगर वो अपील फ़ाइल करते हैं तो सज़ा जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है। और एक जो रूटीन वाले केसेस होते हैं जहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस होती है, अमूमन अदालतें ये करती हैं कि अलाउ कर देती हैं कि जी ये जो कन्विक्ट है ये ऊपर वाली अदालत में जब तक जाता है इसकी सज़ा सस्पेंड रहेगी। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम अगर ये अपील फ़ाइल नहीं करता तो वो जो सज़ा होगी फिर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगी, उसको इदारे जो है इंप्लीमेंट करते होते हैं। कैनी साहब, आखिरी सवाल, ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन में जो बड़े भाई हैं उन्होंने, पुलिस ने ऐसा किरदार अदा किया कि वो जीत तो गई है नून लीग, और उन्होंने ठिप्पे ऐसे लगाए हैं कि वो मीडिया पे हर वीडियो वायरल हुई है। तो ये जो लोग जीते हैं या असम्बलियों में बैठे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे कि इनमें कोई ज़मीर नाम ये जीतने के बाद भी फॉर्म 47 में कैसे जीते थे? वो तो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 पे गए थे ना, इन्होंने अब फॉर्म 45 से पहले ही दस्तखत करवा लिए थे। ये टिक टॉकर हुकूमत में, इसके अलावा टिक टॉक बनाने के अलावा और ड्रामे करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप इलेक्शन जीत गए? सारी दुनिया को पता है कि आपने कैसे रिगिंग किया, प्री पोल रिगिंग है, आफ्टर पोल रिगिंग है, ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ गई। फॉर्म 47 हो या आपने पुराना तरीका इस्तेमाल किया हो कि आपने वोट जो है ना आपने उसके अंदर मैनेज किए हैं, स्टैम्प्स लगवाई हैं और वहाँ पे जाली वोट पोल किए हैं, ये तो पुराना सिलसिला चला आ रहा है। एक्सपोज हो गया मीडिया के सामने, चैलेंज भी हो रहे हैं इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर ये सारा मसला जो है ना वो अदालतों के अंदर आएगा, हम लेके आएंगे। जो हमारी जमात के लोग हैं इंशाल्लाह वो इस चीज़ को भरपूर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सारे के सारे लोग मीडिया के सामने एक्सपोज होंगे, और आने वाला टाइम मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का टाइम है। नाजरीन, मेरे साथ रहिए, ये थे अंसर क्यानी साहब, ILF के जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद रीजन के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। मैं इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और सफ़र केस की समाअत शुरू होने वाली है, तो नेक्स्ट आप मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह ताला आपको आगाह बगाह ये खबरें जो हाई कोर्ट के हवाले से हैं, केसेस के हवाले से हैं, या खान साहब के केसेस के हवाले से हैं और लीडरशिप के हवाले से हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया जी।